गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हमने शामिल किया है पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के प्रश्नों को। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करिए। निम्नलिखित में से किसे क्रैकिंग गैस कहते हैं? ऑप्शंस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। सही ऑप्शन है सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड known as cracking gas. Which of the following is called cracking gas? Carbon monoxide, sulfur of oxide, chlorofluorocarbons, carbon dioxide. Option B is correct. Oxide of sulfur. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सही ऑप्शन है ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। The gas that damage the ozone layer are chlorofluorocarbons, oxide of sulfur, carbon dioxide, carbon monoxide. Correct option is A. Chlorofluorocarbons. Next question is पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, इटाई इटाई, ब्लैक फुट फ्लोरोसिस। सही ऑप्शन है ए ब्लू बेबी सिंड्रोम। Which disease is caused by excess nitrate in drinking water? Blue baby syndrome, इटाई इटाई, black foot fluorosis. Correct option is A. Blue baby syndrome. Next question. अम्ल वर्षा होती है पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से, कारखाने से? यह होती है कारखानों से। Acid rain occurs petrol, coal burning, wood factory. Option D is correct. Next question is डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, बादलों की सघनता मापने में। करेक्ट ऑप्शन इज सी ओजोन परत की मोटाई मापने में। डाप्सन यूनिट इज यूज्ड मेजरिंग द थिकनेस ऑफ द अर्थ, मेजरिंग द थिकनेस ऑफ डायमंड, मेजरिंग द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर, measuring the density of cloud. Correct option is C. Measuring the thickness of the ozone layer. Next question is निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पादप वृद्धि हेतु दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा, किसी स्थान के वनस्पति का निर्धारण वर्षा के द्वारा होता है। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है वहां पर सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। जहां पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है वहां पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। और जो शुष्क एरिया है जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहां पर कैसी कैक्टस, कटीली वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो दोनों कथन जो है यहाँ पर सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लोमी सॉइल इज मोस्ट सुइटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। सेकेंड, द वेजिटेशन ऑफ ए प्लेस इज डिटरमाइंड बाय रेनफॉल। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजोन गैस पृथ्वी पर वनस्पतियों तथा जंतुओं के लिए रक्षा कवच है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, पृथ्वी तक आने नहीं देती है। ओजोन पृथ्वी की सतह को
अत्यधिक गर्म होने से बचाती है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो यहाँ पे तीनों जो स्टेटमेंट हैं यह बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओजोन गैस इज प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर फ्लोरा एंड फौना ऑन अर्थ। सेकेंड, ओजोन absorb the earth's ultraviolet rays. Third, ozone protects the earth's surface from excessive heating. तीनों स्टेटमेंट सही है। Which of the above statement is are correct? 1, 2 and third statement are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है। धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता का भी ख्याल रखे, स्वास्थ्य का ख्याल रखे, ऐसा विकास। सौर ऊर्जा, ताप ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत। यहां पर होना चाहिए था नहीं, अच्छा स्रोत नहीं है। जो नहीं है वह है ताप ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक अच्छा स्रोत है, पवन ऊर्जा ये भी अच्छा स्रोत है, जल विद्युत से कोई प्रदूषण नहीं होता है, अर्थात जो वाटर साइकिल है वो हमेशा चलता रहता है, भी खत्म नहीं होता। लेकिन जो ताप ऊर्जा है, इससे कोयला जलाने से विद्युत का उत्पादन होता है, इससे कोयला के जो संसाधन है वह खत्म होते जा रहे हैं। भविष्य की जो जरूरतें हैं उनके लिए कोयले के भंडार खत्म होते जा रहे हैं और इससे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। तो सही ऑप्शन होगा बी, ताप ऊर्जा। विद्युत उत्पादन का अच्छा स्रोत नहीं है। द बेस्ट सोर्स ऑफ पावर जनरेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया इज करेक्ट, इन इंडिया इज नॉट थर्मल एनर्जी। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, निर्धनता को घटाना, प्रदूषण का नियंत्रण, उपरोक्त सभी। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण भी जरूरी है, निर्धनता कम होगी तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा, प्रदूषण का नियंत्रण ये भी जरूरी है। तो सही ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर, 5 जून, 21 अप्रैल, 1 जुलाई। करेक्ट ऑप्शन इज बी, 5 जून। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? 16 सितंबर, जून 5, 21 अप्रैल, जुलाई 1। करेक्ट ऑप्शन इज बी, जून 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान कम होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान कम होता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है यहाँ पर ताप सबसे अधिक रहता है वर्ष भर, खासकर भूमध्य रेखा पर तो बहुत ही ज़्यादा। और जैसे जैसे हम
ध्रुवों की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर में गिरावट आती जाती है। जो उच्च अक्षांश हैं वहां पर टेम्परेचर कैसा रहता है, कम रहता है। वायु का प्रभाव, वनस्पति आवरण व ऊंचाई का प्रभाव तापमान पर पड़ता है। कैसे पड़ता है वायु का प्रभाव? यदि हवा किसी बड़ी वाटर बॉडी की तरफ से लैंड की तरफ आ रही है तो वहां के टेम्परेचर को कम कर देगी। वनस्पति आवरण, जिस स्थान पर अधिक पेड़ होंगे वहां पर टेम्परेचर कम रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऊंचाई का प्रभाव, तो ये भी मेन रीजन है। आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 6.5 डिग्री टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों जो हैं स्टेटमेंट सही है। हमसे क्या पूछा है, उपरोक्त में से कौन सा से सही है? 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द टेम्परेचर डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम द इक्वल टुवर्ड्स द पोल। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड, temperature is affected by airflow, vegetation cover and altitude. Second is also correct. Which of the above is are correct? 1 and 2 correct. Option C. Next question is, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे वायु में उपस्थित वाष्प की मात्रा का अनुपात बढ़ता जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वायुमंडल में वैसे वैसे जल वाष्प की मात्रा जो है वह कम होती जाती है, ना कि बढ़ती है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही। सही कथन पूछा है हमसे, वह है केवल 1। केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी देखते हैं इंग्लिश वर्जन को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड इज, एज द टेम्परेचर इंक्रीज in the atmosphere, the proportion of vapor present in the air increase. Second statement is wrong. As the temperature increase in the atmosphere, the proportion of vapor present in the air decrease, not increase. Which of the above statements is are correct? One only. One only. अगला प्रश्न, पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की, सवाना की, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की। सही ऑप्शन होगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की। जिन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां पर जैव विविधता अधिक देखने को। एग्जाम्पल के लिए पश्चिमी घाट ले लो, पूर्वोत्तर हिमालय, यह है, यहाँ पर सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। द मोस्ट डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज ट्रॉपिकल वेटलैंड। भारत में आदि सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। सही है ए, अरुणाचल प्रदेश। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट एरिया ऑफ वेरी डेंस फॉरेस्ट इन इंडिया? करेक्ट ऑप्शन इज ए, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सुंदरवन उदाहरण है।
शीतोष्ण वन का, सदाबहार वन का, ज्वारीय वन का, रूमसागरी वन का। सुंदरबन उदाहरण है ज्वारीय वन का। सुंदरबंस एग्जाम्पल ऑफ इंडिया इज टाइडल फॉरेस्ट, ज्वारीय वन का। महोगनी, रोजवुड तथा आबूनस किस बायोम के वृक्ष हैं? मानसूनी बायोम, टैगा बायोम, विश्वतीय वन बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम। करेक्ट ऑप्शन इज विश्वतीय वन बायोम। महोगनी, रोजवुड तथा आबूनस यह सदाबहार वनों के वृक्ष हैं। और सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? जिन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। Mahogany, rosewood and ebony are trees of which biome? Equatorial forest biome. Thanks for watching. Please subscribe our channel for latest update.